हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके बाद जितने न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे वन मोल क्या होता है। सबसे हम देखेंगे वन एक दर्जन क्या होता है। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12, 12 नंबर। सिमिलरली वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जस्ट एक नंबर है। वन मोल का मतलब हुआ इतना नंबर। इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। गाड्रो नंबर, जिसको हम लोग n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इसमें आता है मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां से समझिएगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या है वो देखते हैं। सब्सटेंस का मतलब हुआ या तो वो एटम, मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, या मॉलिक्यूल, या फिर आयन। तो अगर आप मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम निकालते हैं तो मोलर मास है। मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं तो वो मोलर मास है। मास ऑफ वन मोल ऑफ आयन निकालते हैं तो वो मोलर मास है। अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं पूछूं मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, वन मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया? ये मोलर मास है। लिख लीजिए मोलर मास। अब ये कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे कि क्या होता है वो 12 AMU, तो आपको AMU को हटा के सिर्फ वहां पे ग्राम लगाना है, 12 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, लिख दे रहा हूं मैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एन एटम, मतलब क्या हुआ? ये मोलर मास हो गया नाइट्रोजन एटम का। लिख लीजिए मोलर मास। यही मैंने यही बताया, मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। लिख लीजिए मोलर मास। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो भी, जैसे एन एटम है, नाइट्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होगा तो सिर्फ आपको एटॉमिक मास यूनिट को हटा करके वहाँ पे ग्राम लगाना है। नाइट्रोजन का होता है 14, तो लिख लीजिए यहाँ पे 14 ग्राम हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूल क्या। अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2, इसका क्या होगा? ये भी मोलर मास है बाय डेफिनेशन। लिख लीजिए मोलर मास। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। तो एक एटम का मास होता है 14 AMU, तो 2 एटम का मास कितना होगा? 28 AMU। तो AMU को हटा के आपको सिंपली ग्राम कर देना है, 28 ग्राम। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपको चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कि वन मोल क्या होता है, ये ध्यान रखिए। मोलर मास मीन्स क्या हुआ? मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब या तो वो एटम होगा, या वो मॉलिक्यूल होगा, या वो आयन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया था फर्स्ट, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम। तो जो भी एटॉमिक मास उसका होगा उसमें AMU हटा करके आपको सिंपली ग्राम कर देना है। अब 2 फॉर्मूले हैं वो देखिए। नंबर ऑफ मोल्स, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है गिवन मास, जो भी न्यूमेरिकल में मास गिवन है, अपॉन मोलर मास। तो और जो गिवन मास है उसको कहते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलर मास को m से करते हैं, तो n इक्वल्स टू हो गया m अपॉन m। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका एक और भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल को सिंबॉलिकली n से रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगाड्रो नंबर को n0 से। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। थ्योरी इतनी ही थी,
अब इतने ही कॉन्सेप्ट से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। एग्जाम्पल 3.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन दोनों के लिए। फर्स्ट पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, लिख लीजिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हमें एन कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, मास गिवन है, लिखिए गिवन मास। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जो गिवन है 52 ग्राम। तो n कैलकुलेट करना है, गिवन मास में पता है तो मोलर मास निकालना है। तो लिखिए मोलर मास ऑफ हीलियम। मोलर मास में करना सिर्फ यही है, जो भी हीलियम का एटॉमिक मास है, जो AMU में उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU, तो उसको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा 4 ग्राम, वही होगा उसका मोलर मास। अब लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू m अपॉन m। यहाँ पे n है नंबर ऑफ मोल्स, m है गिवन मास और m है मोलर मास। n कैलकुलेट करना है, गिवन मास में पता है 52 ग्राम है और मोलर मास हमने भी निकाला 4 ग्राम है। तो 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 13। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 13, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 10 टू द पावर 23 है, ये मैंने मिस कर दिया है। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कोई ग्राम नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप कहते हैं, ये है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, ऑफ हीलियम एटम। एवोगैड्रो नंबर पता है सबको, ये होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और भी होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे, n इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट। नंबर ऑफ मोल्स है n, यहाँ पे n है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और NO है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल हो गया, 6.022 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 2 हो गया, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2। एग्जाम्पल 3.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इन सबकी मास कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। कैलकुलेट क्या करना है, मास, मतलब हमें m कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, n हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5। तो मोलर मास निकालते हैं पहले, मोलर मास ऑफ N2 गैस, मोलर मास ऑफ N2। तो इसमें सोडियम में कितने एटम हैं, 2 एटम है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 इंटू 2 28 AMU। तो मोलर मास में क्या करते हैं, सिर्फ AMU को हटा के ग्राम कर देते हैं, तो मोलर मास हो गया इसका 28 ग्राम। अब लगा देंगे फॉर्मूला, n इक्वल्स टू होता है m अपॉन m, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गिवन मास है और ये मोलर मास है। n हमें पता है 0.5 है, लिख लीजिए यहाँ पे 0.5। m कैलकुलेट करना है, मोलर मास है 28, तो m इक्वल्स टू 28 इंटू 0.5। तो 28 इंटू, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। तो 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 14 टाइम्स में, m इक्वल्स टू हो गया 14 ग्राम। सेकेंड पार्ट 0.5 मोल ऑफ n एटम्स, ठीक है। n कैलकुलेट, n हमें गिवन है इस केस में भी 0.5 मोल, ठीक है। हमें m निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोलर मास। तो लिखिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम n। तो एटॉमिक मास को
एटॉमिक मास में से हम सिर्फ एएमयू हटाएंगे और ग्राम में लिख देंगे। तो एटॉमिक मास इसका होता है 14, तो 14 एएमयू, तो 14 ग्राम हो गया ये। अब लगा दीजिए फॉर्मूला n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n है हमारे पास 0.5, m कैलकुलेट करना है, मोलर मास है 14, तो m इक्वल्स टू 14 इंटू 0.5, डेसिमल को हटाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 से ये 2 टाइम्स में गया, 2 से ये 7 टाइम्स में गया, m इक्वल्स टू 7 ग्राम। थर्ड पार्ट है 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम्स। इसके मास हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये क्या है, गिवन पार्टिकल्स, लिखिए नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है आपके पास 3.011 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, ये है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3.011 इंटू 10 पावर 23 और एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास n आ गया हाफ मोल, n हमारे पास हाफ आ गया। अब निकाल लेते हैं हम इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो कुछ नहीं करना, जो एटॉमिक मास है जो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका एटॉमिक मास होता है 14 AMU, तो 14 ग्राम हो गया ये, मतलब आपके पास m आ गया। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला यहाँ पे n इक्वल्स टू स्मॉल m गिवन मास अपॉन मोलर मास। n हमें पता है हाफ है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2, दैट इज 7 ग्राम। इस केस में मास जो हो गया वो हो गया 7 ग्राम। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, इसके मास कैलकुलेट करने हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबको पता है, लिख लीजिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब n, ये हमें गिवन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू n अपॉन n 0 से। तो n इक्वल्स टू ये क्या है 6.022 10 पावर 23 अपॉन 6.022 23, कैंसिल हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 1, ठीक है। मोलर मास निकालते हैं N2 का, मोलर मास ऑफ N2। तो देखिए इसमें आप नाइट्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 14 AMU, तो 2 एटम का मास 28 AMU, मोलर मास है तो ग्राम में लिख लेंगे 28 ग्राम। अब लगा दीजिए फॉर्मूला n इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। n है 1, m कैलकुलेट करना है, कैपिटल M है 28, तो मास क्या हो जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम। एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है इन तीनों में। फर्स्ट पार्ट है 46 ग्राम ऑफ Na एटम, मतलब हमें m गिवन है, गिवन मास 46 ग्राम, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU, तो ये मोलर मास है तो 23 ग्राम हो जाएगा। तो हम n इक्वल्स टू m अपॉन m यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गिवन मास है, ये मोलर मास है। तो गिवन मास हमें 46 है, मोलर मास 23 है, तो 2, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। अब हम यूज़ करेंगे दूसरा फॉर्मूला, n इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट, मतलब ये है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये है एवोगाड्रो नंबर।
तो 2 इक्वल्स टू हमें n तो कैलकुलेट ही करना है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 मीन्स 12.044 इंटू 10⁻23। ये निकालना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, निकल गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पार्ट है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। m गिवन है, हमें गिवन मास है 8 ग्राम। पहले निकालेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। एक एटम का मास होता है 16 AMU, तो 2 का क्या हो जाएगा 32, तो लिख लीजिए 32 AMU, 32 ग्राम होगा क्योंकि मोलर मास है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग n इक्वल्स टू m/m। m है 8 और स्मॉल m है 8, कैपिटल M है 32, दैट इज 1/4। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 1/4। अब हम लोग यूज़ करेंगे दूसरा फॉर्मूला n इक्वल्स टू n/n0, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। n हमें क्या पता है 1/4, लिख लीजिए। n कैलकुलेट करना है, n0 एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो n क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23/4। इसको डिवाइड करने पे ये आता है 1.51 अप्रॉक्स। तो n हो गया इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1.51 इंटू 10⁻23। थर्ड पार्ट है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें गिवन है हमें 0.1, तो सिंपली फॉर्मूला यूज कर लीजिए n इक्वल्स टू n/n0। ये नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये एवोगैड्रो नंबर है। n हमें पता है 0.1, n कैलकुलेट करना है और ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो n क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं 6.022 इंटू 23, ये 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, तो 10 से यहाँ पे एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो लिखिए 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स, यहाँ पे n हो गया। क्वेश्चन 6 फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इन सब के आपको मोलर मास निकालना है। फर्स्ट है इथाइन, तो लिखिए मोलर मास ऑफ इथाइन। C2H2 इसका नाम है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया पहले, इन सबको आप जैसे कार्बन, यहाँ पे कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 2 इंटू 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 2, सिर्फ इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, लिख लीजिए 26 ग्राम। बी सल्फर मॉलिक्यूल्स, मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। S8। ठीक है, इसमें सल्फर के कितने एटम हैं 8 एटम है, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 इंटू 8 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 256 ग्राम। अगर एटॉमिक मास याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। सी है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, तो देखिए मोलर मास ऑफ P4। फॉस्फोरस की एटॉमिक मास गिवन आपको 31 होती है, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 31, क्योंकि फॉस्फोरस के 4 एटम है, 4 एटम है यहाँ पे, 31 इंटू 4 124। डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लिखिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पहले एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालिए, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के
एटॉमिक मास क्या होता है 1, क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो 35 पॉइंट प्लस 1 36.5 ग्राम। ई मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम है, नाइट्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 कर दिया। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 इंटू 16 कर दिया, क्योंकि 3 एटम है यहाँ पे। तो 14 प्लस 1 15, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 55, 48 प्लस 15 63 ग्राम। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मास ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब मोलर मास निकालना है। तो लिखिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, N एटम, क्योंकि 1 मोल का मतलब ही होता है मोलर मास। तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है 14, तो 14 ग्राम कर देंगे सिर्फ। सेकेंड बी पार्ट, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। पहले निकालते हैं हम मोलर मास, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, इसका मास निकालते हैं हम। ये होगा, तो ये क्या होगा मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम मीन्स क्या मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास को सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 27 ग्राम। तो ये तो 1 मोल का था, हमें चाहिए 4 मोल का, तो लिख लीजिए मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। चल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 27, ये हो जाएगा 108 ग्राम। सी पार्ट, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। पहले 1 मोल्स का निकालते हैं, फिर 10 मोल्स का निकाल देंगे। मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, SO3। तो देखिए इसमें सोडियम के 2 एटम है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, तो क्या करेंगे 23 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो प्लस 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 3 एटम है, तो 3 इंटू 16। 46 प्लस 32 48, 8 to 10 10 16, 5 8 12, 126 ग्राम। ये था 1 मोल का, हमें निकालना है 10 मोल का। तो लिखिए 10 मोल्स ऑफ Na2SO3। तो क्या करेंगे 126 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1260 ग्राम। क्वेश्चन 8, कन्वर्ट इनटू मोल्स। इन सबको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो गिवन मास हमें m पता है 12 ग्राम है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो लिखिए मोलर मास ऑक्सीजन गैस मतलब O2। ठीक है, आप यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम। n इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। n हमें कैलकुलेट करना है, m है 12 और ये है 32। 4 से ये 3 टाइम्स में गया, ये 8 टाइम्स में गया, तो ये है आपका n इक्वल्स टू 3/8 मोल। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 0.375। n इक्वल्स टू 0.375। बी पार्ट, 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब m हमें गिवन है 20 ग्राम। फर्स्ट निकालेंगे हम मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O, मतलब m निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया।
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 हो गया, दैट इज 18 ग्राम। n इक्वल्स टू m अपॉन m। n हमें क्या, m है 20 ग्राम और कैपिटल M है 18 ग्राम, तो 2 से ये 10 टाइम्स में गया, ये 9 टाइम्स में गया, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1.11 मोल। n इक्वल्स टू 1.11 मोल। सी पार्ट, 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, m गिवन है 22 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 निकाल लीजिए आप। मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन की एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 16 इंटू 2 32, तो लिखिए 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। n इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M, m है 22 और ये है 44, दैट इज 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मास ऑफ फॉलोइंग। आपको इन दोनों के मास कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब हमें n गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.2। पहले हम निकालेंगे इसका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम एटॉमिक मास क्या होता है, इसका होता है 16, तो मोलर मास हो गया 16 ग्राम। n इक्वल्स टू होता है m अपॉन कैपिटल M, n है 0.2, m हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल M है 16 ग्राम, m इक्वल्स टू 16 इंटू 0.2, यहाँ से डेसिमल हटाइए, यहाँ पे आ जाएगा 10, 16 इंटू 2 32, 32 अपॉन 10 से आप डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल आ जाएगा 3.2, यहाँ पे मास हो गया आपका 3.2 ग्राम। बी पार्ट, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे n है हमें 0.5, पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मीन्स H2O, मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, n इज 0.5, m कैलकुलेट करना है, कैपिटल M है 18, तो m इक्वल्स टू 18 इंटू 0.5, इसको हटाइए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 18 इंटू 5 90, 90 अपॉन 10 दैट इज 9, m इक्वल्स टू 9 ग्राम। क्वेश्चन 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, m गिवन है 16 ग्राम। फर्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले निकालते हैं मोलर मास ऑफ S8। सल्फर की एटॉमिक मास होती है 32 AMU, 32 इंटू 8 हो जाएगा इसका मोलर मास, तो लिखिए 32 इंटू 8 ग्राम, 32 इंटू 8 होता है 256 ग्राम। ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, m अपॉन कैपिटल M, m है 16, कैपिटल M है 256, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 16, तो n हमारे पास है 1 अपॉन 16। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 अपॉन 16 मोल्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 अपॉन 16 मोल्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखिए 1 अपॉन 16, 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 23, तो जहां मोल है वहां पे लिख देंगे हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास यही फिगर है, तो 2 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हुआ,
3.011, ठीक है, एक बार लिखिए इसको, 3.011 इंटू 10⁻23/8। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1000 बाहर कर देता हूँ। कैसे करेंगे बाहर वो देख लीजिए आप। इसको मैं 10⁻23 है तो 20 यहाँ पे लिखता हूँ, और जो 3 बचे उसको एज ए 1000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 8 है, 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 250 टाइम्स में कैंसिल, 2 से ये 125 टाइम्स में कैंसिल। तो अब क्या बचा, 125 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20। तो 125 को 3.011 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 376.375 इंटू 10⁻20। आप चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं जो आंसर आया आपका, ठीक है। और अगर आपको बुक से मैच कराना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं कर दे रहा हूँ। 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो जो 100 से डिवाइड किया तो क्या करेंगे, डेसिमल को 2 डिजिट पहले कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.76। यहाँ पे था 10⁻20 और ये 2 है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 22। इतना मॉलिक्यूल्स हुआ। लेकिन ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है एग्जाम के लिए। आप चाहें तो आप इसको यहीं पे छोड़ देते 376.375 इंटू 10⁻20, या फिर इसको ये स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप नेसेसरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के बाद आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने मोल कॉन्सेप्ट की फुल थ्योरी दे दी आपको एज सिंपल एज आई कैन, और सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिए। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।